साईनाथ, ईश्वर कब खुश होता है? इस सृष्टि की रचना में अहम भूमिका निभाने के लिए ईश्वर के भेजे हुए पति पत्नी को जब एक दूसरे के प्यार का साक्षात्कार होता है तब ईश्वर खुश होता है। शादी की बुनियाद विश्वास है महालसापति। जब पति पत्नी जान जाते हैं कि दोनों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास है तब मालिक खुश होता है। पति पत्नी के बीच जो भी गलतफहमियां होती हैं, जब वो सब गलतफहमियां दूर हो जाती हैं तब मालिक को खुशी होती है। और जब मालिक खुश होता है तो ये दुनिया खुश होती है। मंद मंद हवा चलती है जो हमें आनंद देती है। फूल खिलते हैं, पेड़ पौधे डोलते हैं, पंछी किलबिलाते हुए यहाँ से वहां, वहां से यहाँ उड़ाने भरते रहते हैं। समुंदर में लहरें नाचती हैं, आकाश खुश होकर बादलों का जामा पहन लेता है। मौसम ऐसा खुशगवार होता है कि रोते हुए के चेहरे पर भी खुशी झलकने लगती है। तुम्हारा भी जवाब नहीं मालिक, और तुम्हारी इस रंग बिरंगी दुनिया का भी जवाब नहीं। तुम तो एक अच्छे चित्रकार हो। अपने नाटक के लिए भिन्न भिन्न चरित्र के, भिन्न भिन्न स्वभाव के किरदार बनाते हो। एक पत्नी के लिए, जिंदगी के लिए दुआ मांग रहा है तो दूसरा पत्नी की जिंदगी खत्म करने के लिए उसे बद्दुआ दे रहा है। रहम करो मालिक, रहम करो। दूसरे इंसान को समझाओ कि पत्नी से ही पत्नी की ताकत है, शक्ति है। पत्नी ही पति की परछाई है। पत्नी ही पति का मित्र है और पत्नी के बिना पति और उसका घर संसार, उसकी गृहस्थी अधूरी है। ये पुरुष कब समझेगा मालिक कि उसका अपना अस्तित्व स्त्री के अस्तित्व के साथ जुड़ा है। स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरती है, वही तो उसकी पहचान है। जब स्त्री मांग में सिंदूर नहीं भरती तो उसकी पहचान, उसका अस्तित्व मिट जाता है। कब जानेगा तुम्हारा ये इंसान मालिक, कब देगा वो स्त्री को, अपनी पत्नी को अहमियत मालिक? जो दुख में साथ देता है वही सच्चा साथी होता है। पति और पत्नी एक दूसरे के सच्चे साथी होते हैं। तो शरीर एक प्राण होते हैं। पति पत्नी की आत्मा है और पत्नी पति की आत्मा होती है। जब किसी एक को ठेस लगती है तब दूसरे के मुख से निकलती है। मालिक जानता है कि उसकी अपनी बनाई दुनिया में दुख, दर्द, वेदना सुख से कहीं ज्यादा है। ऐसी दुनिया में कोई इंसान अकेला जिंदगी जी ही नहीं सकता। इसलिए उसने स्त्री और पुरुष की जोड़ी बनाई है, जिसे हम पति पत्नी कहते हैं। पति और पत्नी को एक दूसरे के साथ रहते हुए जब दुख मिलता है तो दुख की वेदना, दुख का दर्द आहत नहीं करता। दुख की तीव्रता कम महसूस होती है। परंतु इस दुनिया में ऐसे भी पति पत्नी होते हैं जिनकी बुरी आदतों के कारण दुख की वेदना असह। पति पत्नी तो जन्म जन्म के साथी होते हैं। दोनों एक दूसरे को जन्म जन्म का साथ देने का वचन देते हैं। पति के इस वचन पर भरोसे पर ही तो पत्नी अपनी ससुराल में प्रवेश करती है। और जब जान जाती है कि शादी के समय ली गई शपथों को पति तोड़ रहा है, वचनों को नहीं निभा रहा है, पत्नी का साथ नहीं दे रहा है, तब पत्नी पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। उसे लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। लेकिन यही पति जब अपनी हर शर्त पूरी करता है, अपना हर वचन निभाता है, पत्नी के हर दुख सुख में उसका साथ देता है, तब सारी दुनिया खिलाफ होने के बाद भी पत्नी का हौसला टूटता नहीं।
उसका विश्वास डगमगाता नहीं। शादी के बाद अपना घर, अपना मायका छोड़कर पराए घर को अपना घर बनाने के लिए आई नई दुल्हन का ससुराल वालों को आदर करना चाहिए, उसे अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहिए, उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे कभी यह एहसास ना हो कि वो पराई है। उसी तरह बहू को भी अपने ससुराल वालों का मान सम्मान करना चाहिए, तभी तो घर परिवार सुखी होता है, तभी तो हर कोई खुश रहता है। और जब हर कोई खुश होता है तो मालिक भी खुश होता है। अपना दर्द, अपना दुख, अपना गम भुलाकर दूसरों के होठों पर हंसी के फूल खिलाता है, वो एक महान आत्मा होता है। अपनी जरूरतों को अनदेखा करके जो दूसरों की जरूरतें पूरी करता है, वो सामान्य व्यक्ति हो ही नहीं सकता। जो खुद अंधेरे में रहकर दूसरों की जिंदगी में दीप जलाकर रोशनी भर देता है, वो किसी संत महात्मा से कम नहीं होता। जो खुद भूखा प्यासा रहकर दूसरों की भूख प्यास मिटाता है, वो कोई आसान काम नहीं है। पेट में जब भूख की आग भड़कती है, तब जानवर अपने बच्चों को भी खा जाते हैं। इंसान चोरी डकैती करने पर मजबूर हो जाता है। रोटी के एक टुकड़े के लिए एक इंसान दूसरे इंसान का खून बहा देता है, फिर अपने ही पेट की भड़कती हुई आग में अपनी ही भूख की आहुति देकर दूसरों के पेट में भड़कने वाली भूख की आग को शांत करने वाला कौन होगा? वो तो महान ही होना चाहिए। ऐसा इंसान होना चाहिए जिसका अपने चंचल मन पर काबू हो, जो विवेकी है, जो मालिक पर आस्था रखता है, मालिक की पूजा और भक्ति करता है। उसके लिए उसका अपना परिवार ही मालिक की तरह है। ऐसे इंसान पर मालिक की कृपा दृष्टि होती है। मालिक चाहता है कि ऐसे इंसान का कल्याण हो।